ग्रामीण हैं उनको सैल्यूट करना चाहिए, क्योंकि वो जंगल बचाने के लिए कितना उत्सुक है और जागरूक है। ये प्रशासन का, वन विभाग का काम कर रहे हैं ग्रामीण, और ग्रामीण चाहती है कि अतिक्रमण मत हो, तो इस सरकार को, विभाग को इनके साथ में होकर के बिना दबाव के अतिक्रमण रोकना चाहिए, और जितना कट गया है उसमें वृक्षारोपण होना चाहिए। और पहले भी वहाँ पे अतिक्रमण हुआ था, गाँव वाले आज जैसे उग्र हुए हैं, कार्रवाई करा करना वृक्षारोपण कराए थे, और फिर वही दशा आ गया है। और इनमें कार्रवाई नहीं हो रहा है दो लोगों में, ये देख करके ना कुछ वहाँ के मूल निवासी जो है वो भी जंगल काटना चालू कर रहे हैं, और एक दूसरे में चर्चा भी है कि अगर कार्रवाई नहीं होता है, जब ऐसी होगा तो फिर हम लोग का भी कम है खेती, हम लोग का भी कम है जमीन। तो ये सब हम लोग ना समाज में आया, संगठन में आया, सर्व आदिवासी समाज में आया, तो हम लोग बोले कि नहीं, कोई अवैध रूप से कोई जंगल नहीं काटेगा किसी के ही। जिस तरह से कटाई हो रही है, गांव के लोग इतने आक्रोशित हैं कि वो पहले तो पैदल चलकर इन कार्यालयों तक सूचना देने आए। इनके जज्बे को सलाम करते हुए, हौसले को सलाम करिए कि बरसते हुए बारिश में। साथ ही साथ अब इन्होंने प्रशासन से दो टूक शब्दों में कहा है कि यदि इनकी सुनवाई नहीं होती है और जंगलों की अवैध कटाई पर कोई रोक नहीं लगता है, झारखंड राज्य से लोग आकर लगातार जमीनों की कटाई जिस तरह से करने का इन्होंने गंभीर आरोप लगाया है, इस पर यदि प्रशासन सजग अभी नहीं होती है तो शायद ही वनों को हम बचा पाएँ। और वन आधारित जो हमारे यहाँ के अर्थव्यवस्था है, उस अर्थव्यवस्था का जो लगातार वन विभाग प्रचार प्रसार करता है, शायद वह ढकोसला साबित हो। बहरहाल अब यह देखना बाकी है कि कितने दिनों में प्रशासन जगेगा। ऐसे लंबे अरसों से ग्रामीणों की शिकायत है, यह मामला बना हुआ है। बहरहाल इस खबर को कैमरे के पीछे से कवर किया गुफरान भाई ने। सुने सर्व आदिवासी समाज के तेज तर्रार युवा समाज सेवी श्री उदय पंडो जी के वक्तव्य व प्रतिक्रिया को। बरसते बारिश में वन मंडल आना कैसा हो? महोदय जी, ये ग्राम पंचायत बलौरा है, वहाँ का मामला आया है। वहाँ पे बाहरी के लोग हैं, दो लोग हैं जो झारखंड से 8 महीना पहले आए हुए हैं, और आकर वहाँ पे कम से कम 7-8 एकड़ ज़मीन से ज़्यादा काट कर, और अभी मकई भी बो दिया है उसमें, और एक झोपड़ी भी बना दिया गया है। उसके संबंध में ग्रामवासी जो गोदावरा वाले हैं, सभी वर्ग के लोग लिखित में कलेक्टर महोदय जी को, डीएफओ साहब को, और सेंचुरी विभाग में आता है जो अंबिकापुर में है, उन सभी को लिखित में दिया गया है। एक 2 बार दिया गया है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। वहाँ तक कि मौके पर जांच भी नहीं हुआ है, और ये सब कार्रवाई नहीं हो रहा है अनाज के ऊपर। उनका हौसला और बढ़ रहा है, और उन लोग काटते जा रहे हैं, बताते जा रहे हैं। कितना लगभग अब तक जंगल अभी तक कट गया होगा? कम से कम 7-8-10 एकड़ कट गया है। लगातार कम ऐसे भी जंगल होते जा रहे हैं, खासतौर पे। और हमारे गांव में जो लोग हैं, जंगलों से ही हम लगभग आधे से ज़्यादा हमारी आजीविका चलती है। इस हिसाब से जंगल कटाई हो रहा है लगातार उधर, तो उसको लेकर आप लोग, अगर यदि आप लोगों की सुनवाई नहीं होती तो आगे आप लोग क्या कर रहे हैं आंदोलन? ये सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि सबसे पहले जो ग्रामीण हैं उनको सैल्यूट करना चाहिए, क्योंकि वो जंगल बचाने के लिए कितना उत्सुक है और जागरूक है। ये प्रशासन का, वन विभाग का काम कर रहे हैं ग्रामीण, और ग्रामीण चाहती है कि अतिक्रमण मत हो, तो इस सरकार को, विभाग को इनके साथ में होकर के बिना दबाव के अतिक्रमण रोकना चाहिए, और जितना कट गया है उसमें वृक्षारोपण होना चाहिए। और पहले भी वहाँ पे अतिक्रमण हुआ था, गांव वाले आज जैसे उग्र हुए हैं, कार्रवाई करा करना वृक्षारोपण कराए थे, और फिर वही दशा आ गया है। और इनमें कार्रवाई नहीं हो रहा है दो लोगों में, ये देख करके ना कुछ वहाँ के मूल निवासी जो है वो भी जंगल काटना चालू कर रहे हैं, और एक दूसरे में चर्चा भी है कि अगर कार्रवाई नहीं होता है, जब ऐसी होगा तो फिर हम लोग का भी कम है खेती, हम लोग का भी कम है जमीन। तो ये सब हम लोग ना समाज में आया, संगठन में आया, सर्व आदिवासी समाज में आया, तो हम लोग बोले कि नहीं, कोई अवैध रूप से कोई जंगल नहीं काटेगा, किसी के हिस्से में नहीं काटेगा। एक गलत कर रहा है तो दूसरा को भी गलत काम नहीं करना है। अगर शासन आप लोगों की बातें लगातार लंबे अरसे से लंबे मामला है, यदि सुनवाई नहीं होती तो आगे आप लोगों का आंदोलन का क्या रहेगा? अभी हम लोग 15 दिन का हम लोग गाड़ी में निर्णय लिया गया है कि 15 दिन तक देख ले रहे हैं। ये तो हमारे सर्व आदिवासी समाज की इसके लिए धरना प्रदर्शन के लिए बात होगी, और जिसका पूर्ण जिम्मेदारी शासन प्रशासन वन विभाग का होगा। अभी डीएफओ साहब से आप मिलने गए थे, डीएफओ साहब ने क्या कहा आप लोगों से? ये डीएफओ साहब हमारे बातों को ध्यान से सुने और हमारे ज्ञापन को सामने पढ़े, और बहुत अच्छा सुझाव दिए। और उन्होंने बताया कि हमारे क्षेत्र में नहीं है, ये सेंचुरी एरिया में पड़ता है, फिर भी हमारे ज्ञापन को व्हाट्सएप के माध्यम से जो उनके दायित्व रखते हैं उनको बताया गया, फ़ोन से भी बात की, और उनके द्वारा बताया गया कि जो अनावश्यक है उनके विरुद्ध में दीवार हो गया है और कानूनी कार्रवाई हो गया है, और उसमें वृक्षारोपण लगाने की बात कही गई। लेकिन वहाँ पे हम लोग जो हमारे ग्रामीण हैं, आदिवासी समाज हैं, वो बहुत घबराए हुए हैं कि इनमें कार्रवाई क्यों नहीं हो रहा है। ये लग रहा है कि इनको प्रशासनिक सहायता है, जो झारखंड से आकर यहाँ पर लगातार वनों का अवैध कब्जा क्यों कर रहे हैं? हाँ जी, ये वो झारखंड के कुछ लोग यहाँ पे उनके मेहमान मतलब हैं, उनके रिश्तेदार हैं झारखंड वाले, यहाँ आकर के मेहमानी करने आए और यहाँ पे उन लोग काटने फरदाने लगे।
और उनके पास कोई आधार कार्ड नहीं है, राशन कार्ड नहीं है, कुछ भी नहीं है उनके पास। और उन लोगों को 7-8 एकड़ का मालिक हो गया और मकान इतना बड़ा हो गया, झोपड़ी भी हो गया, वहाँ पे रहता भी नहीं है कोई। और इस प्रकार से जंगल अतिक्रमण हो रहा है, हमारे मूल निवासी लोग बहुत परेशान हैं। गाँव का कोई है? तो राजाराम भाई अपना पहले पूरा परिचय बताएंगे। मैं मोहन भाई अपना पूरा मैं मोहन परिचय। सिंह खुदरा के रहने वाला हूँ। आपके गांव में क्या हो रहा है? बहुत अतिक्रमण हो रहा है। किनके द्वारा की जा रही है अतिक्रमण ये? वो जनरल के लोगों को, समुदाय के लोग से। तो क्या बताया जा रहा है कि पड़ोसी राज्य झारखंड से आके लगातार कटाई करके वहाँ पर खेत में जुताई भी कर रहे हैं? हाँ महोदय, तो कर तो इसको लेकर आप लोगों के गाँव में क्या स्थिति है? आप लोग इतने बरसते पानी में इतने लोग आए, हम लोग सुखी चाहते हैं कि हमारे गांव सुखी रहे, आज़ाद रहे, किसी तरह से लड़ाई झगड़ा ना हो। हम लोग आए हैं और हम लोग से भाई हमारे जंगल को काट रहे हैं, लूट रहे हैं, अच्छी बात तो नहीं है। हम लोग बचाव के लिए एक पूरा गाँव आए हैं। आप लोग तो बधाई के पात्र हैं कि जंगलों को बचा रहे हैं, लेकिन गांव में अगर लगातार ऐसा होगा तो क्या आगे आंदोलन में आप लोगों की रूपरेखा क्या रहेगी? हम लोग चक्का जाम करेंगे, रोड में आके उतर जाएंगे खड़े। देखिए शासन पर